वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम इसके आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूस फंक्शन। अब मैं सबसे पहले आपको एक ग्राफिकली बताऊं कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए, ये एक कर्व जा रही है, ये कर्व जा रही है। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इस कर्व को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। ये देखिए कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रही है। अब दूसरी तरफ हम ले लूं, ये देखिए x और इस तरफ y लिया और मैंने ये ओरिजिन और ये देखिए मैंने ये ले लिया, ये ले ली। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूट है, ये मतलब कंटिन्यूटी इसमें ब्रेक हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस, DCTS शॉर्ट में लिख लेते हैं। और इसको हम लिखते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को शॉर्ट में हम CTS लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हम बताएंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, a function f is said to be continuous if and only if f is continuous at every point on the फंक्शन f। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। जैसे ग्राफिकली मैंने आपको ये बता दिया, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको और एग्जांपल दे दूं, और वो एग्जांपल क्या है? जैसे रोड और गाड़ी, क्योंकि गाड़ी वहां तक जाएगी जहां पे रोड होगी। इट मीन्स रोड होगी तो गाड़ी जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस एग्जांपल आ गई कंटिन्यूस फंक्शन की। अब जैसे एक नदी आ जाती है बीच में, तो ब्रिज बना देते हैं, ब्रिज कनेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता कि नदी आ गई तो रोड नहीं है, वहां पे ब्रिज भी नहीं बनाया, पुल भी नहीं बनाया, तो एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए गाड़ी जंप करेगी, तो जंप तो नहीं ना हो पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ रोड, अगर रोड है कंटिन्यूस, एक ग्राफ समझ लो, उसके ऊपर गाड़ी चल रही है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब कंटिन्यूस फंक्शन कोई भी जब भी हमें शो करना होता है, हमें तीन चीजें शो करनी होती है। एक हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, और एक होती है वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है फंक्शन लेट x इज इक्वल्स टू 1 f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां माइनस लगा देते हैं, तो f ऑफ x अगर मैं रख लू लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव x प्लस 1। अब वैल्यू इसकी 1 पुट करनी है, -1 नहीं पुट करनी, बट ये जो माइनस ऊपर लगाया ये बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब इसके रिप्लेसिंग में 1 पुट करेंगे तो 1 + 1, ये इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम ले लें राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1 प्लस लिखते हैं f ऑफ x, और f ऑफ x यही फंक्शन ले लें तो लिमिट x गोज टू 1 प्लस x प्लस 1। अब इसमें भी x के रिप्लेसिंग में 1 पुट करना है, 1 + 1, ये 2 आ गया। अब तीसरा हम लेते हैं एट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ x क्या है? वो हमारे पास है x प्लस 1, तो फिर आ जाएगा लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 x प्लस 1, तो ये भी हमारे पास 1 + 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू सेम हो जाए, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1, अगर ये तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, जैसे अभी पिछले केसेस में हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 और ये भी 2 सेम आ गई, कोई भी वैल्यू आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कुछ भी आए, अगर वो सेम आती है तो इट मीन्स तब हम बोलते हैं f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये था हमारे पास कंटिन्यूस के लिए। अब मैं इसी के और एलिमेंट्री आइडियाज आपको देता हूं कंटिन्यूस फंक्शन के रिलेटेड। अब एक डेफिनेशन लिखते हैं हम कंटिन्यूस फंक्शन में, तो सपोज करते हैं डेफिनेशन। देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। सपोज
एफ इज ए रियल फंक्शन, एफ कोई हम रियल फंक्शन लेते हैं। रियल फंक्शन मीन्स एफ की वैल्यू आर टू आर होगी। रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। एंड लेट कर लें सी बिलोंग्स टू आर, और आर में है सी, ऑल्सो सी जो है बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन में है। डोमेन आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, डोमेन क्या होता है फंक्शन का। देन हम तब बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूस एट सी इफ लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स, वो अगर एफ ऑफ सी के बराबर हो जाए। देखिए सपोज किया हमने एफ कोई एक रियल फंक्शन ले लिया। रियल फंक्शन मीन्स है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मीन्स डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन वो दोनों रियल फंक्शन हैं। और सबसेट ले लिया रियल फंक्शन का, और सी कोई पॉइंट ले लिया डोमेन में, ठीक है। आप आर भी रख सकते हो या डी ऑफ एफ रख लो, डोमेन ऑफ एफ। तब सी अगर डोमेन ऑफ एफ है तो एफ कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे अगर लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स वो एफ ऑफ सी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो तब हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। अब स्टूडेंट इसी के रिलेटेड मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं और वहां से क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल लेट करते हैं, लेट एक्स एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं 2x प्लस 3 के बराबर है, और एट x इक्वल्स टू 1 हमें चेक करना है, टू चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन हमारे पास क्या है। सोल्यूशन के अंदर हम लिख लेंगे एफ फंक्शन है कोई, वो है 2x प्लस 3, और किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। वो क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड है तो ऊपर माइनस लिख लेंगे, एफ ऑफ x, और ये हमारे पास आएगा लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव 2x प्लस 3। अब 1 नेगेटिव है तो इसका मतलब -1 नहीं पुट करना, पुट 1 ही करना है, बट लेफ्ट साइड आ रही है ना नंबर लाइन में। अगर देखो मैं यहां बताऊं ये 1 है तो लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, इसलिए 1 माइनस लिखते हैं। अगर राइट हैंड साइड होगा तो आगे वाली साइड, इसलिए प्लस लिखते हैं। वहां से हमें अगर ये चीज नहीं लिखी हो पीछे तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है जी। तो देखिए 2 इंटू एक्स के रिप्लेसिंग में 1 पुट कीजिए प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आगे करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब इसी तरह से हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और एच एल लिमिट एक्स गोज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और वो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स था 2x प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस, अब मैंने एक बार चलो वही लिख दिया, ये आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं लिमिट 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3, ये भी 5 आ गया, पीछे भी 5 था, ये भी। अब निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर लिमिट x गोज टू, अब 1 प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट x गोज टू 1 2x प्लस 3। अब पुट कर लो 2 इंटू एक्स के बदले 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3, ये 5 हो गया। अब देखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 तीनों सेम आ गई। जब ये तीनों चीजें सेम आ गई तो इट मीन्स विच एम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो f जो है हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट 1 पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट्स जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो इसी तरह से करने हैं, बट अभी मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। एक्सरसाइज के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको बताऊंगा, यही यूट्यूब चैनल से आप टेलीग्राम चैनल से करके वहां पे मैं आपको PDF डाल दूंगा और वहां से आप देख सकते हो बाकी वाला मटेरियल, क्योंकि अब मैं यहाँ सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट चीजें ही इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखते नहीं हैं
बट जो देखेंगे उनको जरूर बेनिफिट होगा। और बाकी जो मटेरियल होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी बाकी पीडीएफ्स बना के डाल दूंगा। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारे पास था, एक एग्जांपल थी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और मैंने आज आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया। अब इसी से आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। ठीक है जी, आज के लिए हम इतनी ही वीडियो रखेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ टोटल जो भी है उसको रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई, और फिर मैंने बताया प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ये तीनों चीजें अगर सेम आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं एक बार समझ आई तो एक बार वापस वीडियो देखिए, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरूर आपको ये समझ आएगी। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, कुछ और काम रहता है, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। अभी भी मेरे फ़ोन में 3-4 वीडियोस पड़ी हुई हैं बट अपलोड नहीं हो पा रही, तो इसलिए थोड़े से आप भी पेशेंस रखिए और इन चीज़ों को आप देख लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स।